जैन साधु, लगता है भारत का डिफेंस सिस्टम देखकर पाकिस्तान की पब्लिक की आंखें खुल गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत डिफेंस में तरक्की कर रहा है और हर रोज नए हथियार बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास हथियार तो छोड़िए, आटा खरीदने तक के पैसे नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। शहबाज शरीफ ने जाकर ट्रंप के तलवे चाटे या नहीं चाटे, मैंने तो नहीं बोला क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। मैं बताता हूँ, आप पता नहीं कहां से नई नई चीजें निकाल लेते हो कि आपने सुना है। आपने कैसे सुन लिया? मैं बताता हूँ कल से। जी जी जी, सिंपल सी बात है। ये आपको पता है, ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज होते हैं, हमें ये नहीं बोलने चाहिए। तलवे चाटना, ये देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कहता हूं। मैंने बोला मैं नहीं बोल रहा। नहीं तो आप ठीक बोल रहे हैं, मैं भी ये बोल रहा हूँ मैंने नहीं बोला। मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो कह रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे बात बताएं रूबियो से क्या मिला? छोड़ें दाएं बाएं, आप हो गए, सारी कन्वर्सेशन ही खराब हो गई। नहीं, मैं दाएं बाएं नहीं हुआ। मैं आपके एजेंडे पर चलूंगा। आप पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। बात तो सही है। पाकिस्तान के आप हालात देखें, इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती। नहीं, वो क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही, आप पहले बात सुने, वो इसलिए नहीं आ रही। अगर वो इंडियन टीम यहाँ आ जाती है, इंडियन टीम के यहाँ आने से लोगों को मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है। सिर्फ इसी बुनियाद पर जो न्यूजीलैंड की टीम भागी थी पाकिस्तान से, क्या इसके पीछे जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं था? अबे साले, क्या मुझे ये बताएं कि एक चाइनीज डेलीगेशन आया था सीपैक के सिलसिले में, वो उनका इस्तकबाल हमने कैसे किया? बॉम्ब ब्लास्ट के साथ। आप बोल। हाँ, मसाइल हैं, चलते रहते हैं पाकिस्तान में। आजाद हुए 75 सालों से हमने कुछ नहीं किया। बात तो सही है। तो अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? जो कि अभी हालात है हमारे, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस में गिरे हुए हम। आपको लगता है कि अभी हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करवा सकते हैं? यू आर अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी, हम जो है ना एक चीज कर सकते हैं। जिस तरह की जिंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस जिंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, खत्म, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में? तो नहीं, आप बताएं ना। क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गाज़नवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। बाकी वो बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दुनिया में अगर मुसलमानों के कोई दो दुश्मन है, वो एक इसराइल है, दूसरा इंडिया है। इस पर पब्लिक की क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चल रहा है कि भी सुलह करवा रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान इसमें आगे हुआ है। पाकिस्तान को आगे किसने किया है? चाइना ने किया है। अच्छा, पूरी बात को आप बताया करें, खाली सवाल या निशान न छोड़ा करें। ठीक है। चाइना जो है ना इस वक्त की सुपर पावर है। अच्छा, उसने पाकिस्तान को आगे किया है कि ये काम जो है ना तुम अपने सर पे लो। ठीक है। क्योंकि अमेरिका हमारे मुखालिफ है। अच्छा, नहीं, लेकिन अमेरिका तो तारीफें करता है। भाई तारीफें क्यों करेगा? वो उसका माल जो खरीद रहा है, मजबूरी है उसकी, बन गई अमेरिका की। अमेरिका किसी वक्त में सुपर पावर था, रहा नहीं है। अच्छा, जैसे ईरान ने उसके साथ किया है ना, कुत्तों वाला काम किया उसके साथ, और होना भी ऐसे चाहिए था। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। यहाँ पे मुसलमानों के सामने कोई आके सुअर को काटे या सुअर को खाए, ये कैसा लगेगा? देखिए उसके लिए तो हम भी फिर खड़े होंगे। वो तो हराम है ना सुअर। एक चीज बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके हो रही है, उसके लिए तो बात की जा सकती है ना। एक चीज हमारी मुसलमानों की चलती चली जा रही है, तो उसके लिए अगर कोई बात करेगा तो उसके लिए तो वही खड़ा होना पड़ता है ना। लेकिन जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस माना जाता है, गौ माता कहा जाता है। तो इस हवाले से वहाँ पे हिंदू भी तो हर्ट होता है इसी तरह। एक पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर हिंदू रो रहे हैं कि हमारे जानवर ऐसे ही खड़े हुए, हम खाएंगे कैसे अगर मुसलमान सब खरीदेंगे नहीं? तो मतलब हिंदू भी पिस रहे हैं ना वहाँ। अगर वहाँ मुसलमान के साथ जबर किया जा रहा है कि कुर्बानी नहीं करो तुम गाय की, तो हिंदू भी तो पिस रहा है। वो बेचेगा नहीं, घर में रोटी कैसे डालेगा? हिंदू भी रो रहा है वहाँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी जमहूरियत है। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे नॉर्वे। वहां पे उनको सवाल हुआ कि आप, हम दुनिया की सबसे फ्रीएस्ट जमहूरियत है, हमसे सवाल क्यों नहीं लेते? आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं सवाल लेते मोदी साहब? अच्छा, वो मैंने देखा है क्लिप, वो फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन वो उनको सेक्रेटरी वेस्ट कहते हैं शायद, एंड ही इज अ क्रिश्चियन जेंटलमैन। उन्होंने जो जवाब दिया था, तो बात यह है कि जर्नलिस्ट तो हर तरह के सवाल करते हैं, पाकिस्तानी लीडर से भी करते हैं, इंडियन लीडर से भी करते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि आपके यहाँ हालात क्या हैं और डेमोक्रेसी किस लेवल की है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किस लेवल की है, इंडिया में कैसे है, बाकी मुल्कों में क्या है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यूएई और भारत जो है उनमें काफी रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं और साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या अमेरिका को इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्या अमेरिका को कोई इश्यू बन सकता है इसका? जी, मुझे नहीं लगता कि, देखिए, ये जो जियोपॉलिटिक्स है वो डायनामिक होती है, आज इधर का उधर, और कभी आपको लगेगा कि इनके अच्छे संबंध बहुत है और अचानक से संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये डायनेमिक्स है, जो चीज बस हवा निकल गई। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा, और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों, मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगे कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया, और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो डाउट इंडिया जो है मिलिट्री में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं, ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने आटे का कहा, लोगों को लेने लगी है, और वहाँ पर लड़ाई झगड़े घुसल मुक्की हो रहा है, लोग मार रहे हैं। और इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2-2 हजार रुपए देंगे, किसी आदमी को नहीं मिले। लोग एक दूसरे से रोटियां छीन रहे होंगे। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये पाकिस्तान के हालात बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के हालात। अमेरिका ने 428 मिलियन के अपाची जो सस्टेनमेंट सपोर्ट है इंडिया के लिए, उसका ऐलान किया। लेट मी शो यू दैट ओरिजिनल, वो जो है उसकी प्रेस रिलीज टाइप। अगर आप ये देखें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि अमेरिकन्स क्या चाहते हैं। अमेरिकन, जारी बात है, ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपना जो एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक इस शक्ल में है कि उनको they really want to understand, they really want to keep in loop कि India is a buyer. देखने सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में क्या तूफान उठाया हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ से हमने मार का हक किया है, एक दुनिया को हम बता रहे हैं हमने इंडिया से जंग जीती है, हम दुनिया में, हमारा आर्मी का पॉजिटिव पैगाम जा रहा है कि ये दुनिया में मतलब है कि अमन के ला रहे हैं और जंगे खत्म करा रहे हैं। एक तरफ अब देखें ना कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं। सन 71 की जंग का बता रहे हैं जी, जब को किसी नई जनरेशन को पता ही नहीं था कि हमारे 90,000 फौजी सिलेंडर कर गए थे। ये बात, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, ये बात भूल चुके थे सारे। अब सोशल मीडिया को ये बात उठाने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये तो अपने मुल्क की खुद ही बदनामी है। सर, ये तो लोगों का मसला होगा ना। सोशल मीडिया, आपको पता है, गवर्नमेंट नहीं होती, लोग होते हैं। देखो, लोग जहाँ रहना होता है ना,
उसी के गुण गाने चाहिए ना, ठीक है ना। रहना जब हमने यही है, यही हमारी आर्मी रहेगी, यही हमारी हुकूमतें रहेंगी, ठीक है ना। दो ही चेहरे आ रहे हैं ना, जरदारी आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान, तीन ही चेहरे हैं। जब यही सिस्टम चलना है तो फिर क्या जरूरत है अपने, अब देखे मैं आपकी आप नई काम कर रही हूँ, मैं आपकी कोई पुरानी बुराई अभी यहाँ पे बोल दूं तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर इंडिया रेडी है तो पाकिस्तान हमेशा उससे उनसे पहले रेडी रहता है। अच्छा। हाँ जी, और इंशाल्लाह मतलब कि पहले तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान फुल सपोर्ट में है बांग्लादेश के साथ। और अगर जैसे बात करें कि अमेरिका, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है, और क्योंकि अमेरिका ने भी एक बार हमारी आर्मी को मतलब के लेने की बात की थी। टिप्स मांग रहा है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान और ये इंडिया दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, मगर देखा जाए तो पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं हुआ, इंडिया हो गया। वो कैसे? वो हमारे हुक्मरान की कमजोरी है। आपके दिमाग के हुक्मरान बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल, तो वो अच्छे हैं, उन्होंने काम अच्छा किया, उनकी आवाम भी बड़ी खुश है, शायद खुश है उनसे। डेली के हिसाब से हमारा पाकिस्तान देखा जाए तो थोड़ा गरीब में भी आ जाता है, और वो भी हमारे हुक्मरान की कमजोरी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है। अब जरूरी हो गया, जो हालात है ना वो जरूरी हो गया, क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है, और इसके अलावा अमेरिका में बहुत ज्यादा पंजाबी हैं जो काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इस वजह से उनके लिए बहुत जरूरी हुआ है इस टाइम। तो इस वजह से मजबूरी में आके तो इन दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चाइना ने अमेरिका को क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्या चाइना खुद सुपर पावर बनना चाह रहा है? शायद हो सकता है सुपर पावर बनना चाह रहा हो, बन सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो खुद बहुत भरा ना पावा है, एक हिसाब से कह सकते हैं। मार्केट उसकी भी बहुत बड़ी है। उनका भी दावा है कि हर घर में उनका कोई ना कोई चीज होती है, तूने तो उनको तो जरूरत ही नहीं है किसी की। और इंडिया जिनके साथ उनके इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं, उनके साथ ही चाइना के अब रिलेशन ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन रहा है इंडिया का। तो आपको लग रहा है कि अब चाइना जो है वो इंडिया की तरफ क्यों झुक रहा है? क्योंकि वही इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, और एक तो वो पीछे जो अपनी चीजें बेचते, इसके अलावा पीछे वो फंक्शन हुआ था जो सा वो कौन सा उसके वो ब्रिक्स वाला, जिसमें डॉलर को काउंटर करते हैं, उसमें चाइना को इंडिया की जरूरत है डॉलर को काउंटर करने की। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं। ये समस्या है क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। है वहाँ पर ये मसाइल होते हैं। ममता बनर्जी ने पहले अलाउ किया हुआ था कि ये कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आई है तो वो तो कभी भी नहीं करने देंगे। आपको देखें, पता भी है वहाँ पे जो CM थे पहले ममता बनर्जी, लेकिन यहाँ अभी जो इस टाइम पे जो बीजेपी वाले आए हैं, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने ये फैसला लिया, डिसीजन, ये स्टेट के कानून बन गई है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मेजोरिटी वहाँ पे हिंदूज की है और ये गवर्नमेंट भी हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करती है। अगर वो समझते हैं कि गाय बैल की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए तो उनका राइट है कि वो ये इम्पोज करें। हाँ, मुस्लिम इलाके जो हैं, मुस्लिम स्टेट्स जो हैं, कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है, जैसे केरला वगैरह, केरला, हैदराबाद, चेन्नई में और गुजरात में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वहाँ पर ऐसी पॉलिसीज इम्पोज नहीं होनी चाहिए। ये जो कानून बने ऐसे मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए या मतलब ये कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए? मुसलमान इसके ऊपर चुप तो नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली आवाज उठाएंगे, और उलमा को चाहिए कि इसके ऊपर आवाज उठाएं, कि अपने लिए एक मुख्तस कर दे कि हम खुल के नहीं करेंगे। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। क्या बोला तूने? यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी को बुरा इंसान थोड़ी है। ये क्या हो गया?
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, शायद आपने देखो ना देखो, 1-2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीडियो वायरल हुई है और वो सिर्फ जो है 2 गाड़ियों के प्रोटोकॉल पे जा रहे थे। कभी आप सोच सकते हैं कि इस तरह एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर करेगा? और इसके बाद हमारी कोई तुक बनती है कि जब इंडिया का नाम आता है तो भाई हम उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मैं ना देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा उनकी गवर्नमेंट को। उन्होंने मतलब अराउंड कोई, अब हम लोग सुन रहे थे न्यूज कि 4 सालों में ये 4 साल में मतलब 3 रुपए जो है उन्होंने इसमें इंक्रीज हुआ। और मैडम यहाँ पे आए दिन वो मतलब फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, रेट इंक्रीज हुए जा रहे हैं। अब मैडम सही पकड़े हैं। अब मैडम मेरी स्तात नहीं है, मैं 400 रुपए पर लीटर, इवन 500 रुपए तक चला गया ये पिछले दिनों में। अभी तो फिर चले हैं वो थोड़ा इंक्रीज होके भी 100 से नीचे है। ऑब्वियसली मैडम देखें, वो लोग अभी तक क्यों तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। एक वक्त था हम लोग आगे थे, वो इसीलिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जितनी भी काबीना लगी होती है वो सिर्फ मफादात पे लगी होती है। प्राइम मिनिस्टर को हम वो मतलब कह देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बुरा, वो सब एक ही टोला है। मैडम ये हमारे मुल्क के वफादार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई वफादार आए ताकि हम लोगों को एक सुकून हो। हमारा क्या कसूर है कि हम अपने घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ से हम लोग हिजरत कर जाएं? रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।